हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बिहार भूगोल के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि 68 पीपीएससी तक अप टू डेटेड है। इसमें आप सीडीपीओ का क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो उन्हें भी हम देखेंगे। तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और आपको टेलीग्राम चैनल इसलिए भी ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि इसका जो है समरी पूरे चैप्टर का, ये हर एक सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट 4-4, 5-5 पेज में वो समराइज़ करके आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप वहाँ से जा कर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। अभी वो नोट्स बन रहा है, कुछ दिनों में आपको वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, बिहार में बरौनी रिफाइनरी जो लगा हुआ है वो किसके सहायता से लगा हुआ है? तो वो यूएसएसआर, जो कि अभी रूस के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा ये लगा हुआ है, उसके सहायता से। ये 1964 में इसका स्थापना हुआ था और 1965 में बन के तैयार हुआ। तब से ये कार्यरत है बरौनी में। ठीक है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, वो कहाँ पे लगता है? तो आपका सोनपुर में लगता है। ये जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, उसे हम आहार पाइन के नाम से जानते हैं। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो वो कुर्सेला में मिलती है। जहाँ पे ज़रूरत होगा ये बॉक्स वाले फैक्ट को वहाँ पे हम आपको बता देंगे। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में किस जिले में स्थित है? तो वो है आपका भागलपुर में। अगला है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है? तो वो गंगा से अपवाहित होती है। बाल सुंदरी, ताल, करैल, बलथर पद, ये जो दिया हुआ है, ये निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो मिट्टी के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए, ये बाल सुंदरी मिट्टी उत्तरी बिहार के बांगर क्षेत्रों में, जैसे कहाँ कहाँ पे है? तो सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में पाई जाती है बाल सुंदरी। ठीक है। उसके बाद ये ताल क्षेत्र बक्सर से भागलपुर तक गंगा नदी के दक्षिण तटबंध के दक्षिण में निम्न भूमि का क्षेत्र होता है, ये ताल क्षेत्र जो है। उसके बाद आपका बलथर मृदा जो है गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा एवं छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सीमा के मध्य में पाया जाता है। जैसे ये आपका, ये ऐसे मान लेते हैं आपका बिहार हो गया ऐसे। तो ये जो यहाँ से ये पूरा आपका छोटा नागपुर प्लेट हो गया, छोटा नागपुर पठार, यहाँ से स्टार्ट होकर के और गंगा के ये पूरे इलाके में यहाँ पूरा ये बलथर मृदा मिलता है यहाँ पे। ठीक है। वहीं यहाँ पे दिया हुआ है कि गंगा मैदान के दक्षिणी, मतलब इसके इस साइड, और आपका छोटा नागपुर के उत्तरी साइड में। तो ये छोटा नागपुर मान लेते इधर, तो छोटा नागपुर के ये पूरे बीच वाला इलाका में आपका बलथर मृदा पाया जाता है। अगला है, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नब्बी नगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो ये हैं आपके ताप विद्युत शक्ति का। ठीक है। यहाँ पे आपका कोयले से बिजली बनाया जाता है। निम्न में से बिहार निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? इसमें से आपका देखिए, इसमें से एक से ज़्यादा है आपका। जैसे पहला है आपका, जैसे ये भागलपुर भी है आपका। ठीक है। तो देखिए, सूती वस्त्र जो है आपका गया और भागलपुर दोनों जगह पे होता है, ए और बी। तो इसलिए ई ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, गया जिला के मानपुर क्षेत्र में सूती वस्त्र का उद्योग प्रमुख केंद्र है। उसके बाद हथकरघा, रेशम, जूट उद्योग सम्मिलित है इस समय। तो गया और आपका भागलपुर वाला इलाका जो है वो वस्त्र उद्योग का केंद्र है। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंध कर दिया गया था? तो ये 1955 में
ये बैन कर दिया गया था गौ हत्या। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो ये जब सीडीपीओ में जब क्वेश्चन पूछा हुआ था उस समय राबड़ी देवी थी, क्योंकि महागठबंधन मतलब ये सरकार में नहीं था अभी। अब जदयू के साथ जब सरकार बना तो नेता प्रतिपक्ष जो है बीजेपी के सम्राट चौधरी बन चुके हैं विधान परिषद के। आपको पता होगा कि बिहार जो है द्विसदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद। निम्न में से कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे हैं? तो ये अखलाक उर रहमान किदवई जो है वो 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे हुए हैं। एक बार 1979 से लेकर के 1985 तक, उसके बाद 1993 से लेकर 98 तक ये रहे हुए हैं। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बना था? तो वो बना था महामाया प्रसाद सिन्हा बने थे, जो कि जनता दल के नेता थे। ये 1967 से 68 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हुए। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो वो है आपका खड़गपुर की पहाड़ी, जो कि आपका खड़गपुर की पहाड़ी जो है वो ये छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन है। ये रोहतास का पठार जो है विंध्यन का है, और उत्तर पश्चिम पहाड़िया जो है वो ये तो गंगा का है, तो ये आपका टर्शियरी का है। ये आपका विंध्यन का, ये आपका ये वाला जो है ये धरवार रेंज का है। तो धरवार रेंज जो है आपका सबसे ओल्डेस्ट है, विंध्यन से भी ओल्डेस्ट, मतलब विंध्यन से भी पुराना है। और ये गंगा का मैदान जो है क्वाटनरी में आता है। तो गंगा का मैदान जो है सबसे नवीनतम है, और सबसे पुराना जो भूमि आपका मतलब जो है वो आपका ये पठारी इलाका जो है वो है, वो छोटा नागपुर प्लेटू वाला खड़गपुर की पहाड़ियाँ उसमें आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धरवार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो देखिए रोहतास जो है, रोहतास में आपका विंध्यन क्रम का चट्टान पाया जाता है, जो कि कैमूर पठार का एक्सटेंशन है। ये पूरा रोहतास और कैमूर में, तो यहाँ पे आपका धरवार नहीं विंध्यन पाया जाता है, और बाकी मुंगेर, जमुई और नवादा में आपका धरवार पाया जाता है। तो इसमें पूछा है नहीं है, तो रोहतास में नहीं है, रोहतास में विंध्यन क्रम का चट्टान का एक्सटेंशन है, वहीं वहाँ पे दिया हुआ है। ये भी दिया हुआ है कि अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये विंध्यन क्रम का चट्टान और आपका वो जो है सोन घाटी उसको बांटते हैं, जो छोटा नागपुर प्लेटू और विंध्यन क्रम के चट्टान को बांटती है, ठीक है, अलग करती है कौन? सोन नदी। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो वो है आपका पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो आपका जो पहाड़ी इलाका है, जो शिवालिक का पर्वतपतीय जो इलाका है, वो सारे इलाके में आपका पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाया जाता है। उसके बाद उसी इलाके में थोड़ा सा मतलब किनारे किनारे पूरा तराई मिट्टी जो नेपाल के सीमा के समानांतर है उत्तरी भाग में। गंगे जलोद मिट्टी जो है पूरा जलोद मिट्टी जो है, जो पूरा आपका गंगा मैदान है वहाँ पे जलोद मिट्टी ज़्यादातर पाया जाता है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका गया में है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो बोध गया में भगवान बुद्ध जो हैं वो उन्होंने सारे इंद्रियों पे विजय पा लिया था, मतलब सारे इंद्रिय योनि पे अपने विजय पा लिया था। तो ब्रह्म योनि याद रखिएगा कि ब्रह्म योनि वहाँ पे ब्रह्म का मतलब उन्हें जो है गौतम बुद्ध को वहाँ पे ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, तो ब्रह्म योनि का बोध गया से रिलेट करके याद रखिएगा। ये जो है फाल्गु नदी के तट पे अवस्थित है गया। कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो वो है पुनपुन। पुनपुन जो है फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। पुनपुन जो है
छोटा नागपुर के पठार से पलामू जो झारखंड में पड़ता है वहाँ से निकल करके औरंगाबाद ज़िले में प्रवेश करती है और पटना ज़िले के पास फतुहा में वो मिल जाती है। गंगा नदी के दियरा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किसके संबंध है? तो वो है दिया। तो देखिए, गंगा नदी के दियरा भूमि का नामकरण दिया से संबंध है। दियरा भूमि का वो टुकड़ा जो दशकों से रेत के जमाव के कारण या परिणाम स्वरूप गंगा नदी के बीच में बना है। दियरा शब्द दिया से लिया गया है। इसका मिट्टी का दीपक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो देखिए, ये असम के मूंग रेशम जीआई टैग 2007 में दिया गया था। उसके बाद आपका 28 नवंबर को 2017 को भौगोलिक संकेतिक जनरल मतलब ये जीआई टैग जो है बिहार के जर्दालू आम, कटनी धान जो है, कतरनी धान, मगही पान, ये सब दिया गया था। तो जर्दालू, कतरनी धान, ये सब, मगही पान, ये सब, तो ई ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन था। बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो है आपका अमरकंटक का पठार, जो कि एमपी में पड़ता है। सोन नदी जो है आपका छत्तीसगढ़ अमरकंटक के समीप से निकलती है, छत्तीसगढ़ में और एमपी वाला इलाका में। अंत में बिहार के पटना के समीप आकर के मिल जाती है गंगा से। वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है ये नदी। बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में से कहाँ पे गंगा नदी नहीं बहती है? तो देखिए, पहले हम देखते हैं जैसे पूर्णिया भागलपुर में बहती है, क्योंकि भागलपुर से ही होकर के गुजरती है। उसके बाद तिरहुत सारण, तो तिरहुत का वैशाली वाला इलाका है, सारण से होकर के गुजरती ही है। आपका जो ये है कोसी और मगध, कोसी ऊपर में पड़ जाता है, सुपौल वाला इलाका, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। उसके जस्ट नीचे वाला जो आपका बेगूसराय है वहाँ से गुजरती है, लेकिन कोसी वाला जो आपका प्रमंडल है वहाँ से नहीं गुजरती है। और मगध वाला नीचे की तरफ पड़ जाता है, जिससे नहीं गुजरती है। अगर इसको आपको ट्रिक से याद करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जाकर देख पाएँ, मतलब वहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। वहाँ पे बहुत आसान तरीके से सारे मैप को याद करवाया गया है। गंगा नदी अपना यात्रा क्रमबद्ध बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों से प्रवाहित होती है। कोसी और मगध से प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। कोसी और मगध वाला इलाका जो है वो प्रमंडल क्षेत्र, उससे नहीं प्रवाहित होती। अगला है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो वो है 12 जिले से ये गंगा नदी होकर के गुजरती है। जैसे सारण, बक्सर, भोजपुर, आपका पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, इन सब से होकर के गुजरती है। बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी इस तरह से आपका ये पटना है, तो पटना से ही होकर गुजरेगी, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आप मैप को पूरे अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मैप से काफ़ी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका, अगर दूसरा नंबर पूछे तो भागलपुर में 97 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और बाकी पटना में 99 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर ही कम ट्रैवल करती है आपका भागलपुर में। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर देखिए, ये सारी नदियाँ जो हैं ये इधर की ओर बहती है, मतलब ये ऐसे मान लेते हैं। इसका आंसर ई होगा, क्योंकि देखिए ऐसे करके अगर बना देते हैं, ये बिहार बन गया मान लेते हैं, तो ऐसे गंगा नदी गुजरती है, तो इधर से जो होकर के आएगी मिलेगी इससे, यहाँ से जो आकर मिलेगी इधर ऐसे ऐसे,
तो ये सब दक्षिण की ओर बह रही है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ हो गया ऊपर और नीचे साउथ, तो दक्षिण की ओर बह रही है। तो उत्तर की ओर कौन सी नदी बहेगी? नीचे से जो बहेगी, ये इधर से ऐसे। तो नीचे से बहने वाली नदियाँ जो हैं सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है, उसके बाद आपका अजय है। तो ये सब नदियाँ जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ये सारी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली है, ठीक है। बागमती, कमला, गंडक, कोसी, ये सब उत्तर से दक्षिण। बाकी सोन, पुनपुन जो है उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन ये कोसी है, ठीक है। आपका कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित होती है? तो वो CWG से प्रदर्शित की जा सकती है, कोपेन के हिसाब से। ये CWG हो। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक ज़िले हैं? तो सबसे अधिक ज़िले आपके उत्तर पश्चिम वाले में है। जैसे ये बिहार ऐसे बन गया, मान लेते हैं ऐसे, तो ऐसे ये वाला जो इलाका है उत्तर पश्चिम, इसमें सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं। अब 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अभी मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है? तो वो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदियाँ प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बाढ़ के पानी ला जाता है, जिसके कारण उसके मलबे और गाद का निक्षेप हो जाता है, जिसको नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी का निर्माण हो जाता है उससे, ठीक है। जिसमें धान, गेहूँ, पटसन, गन्ना जैसे फसलों का उत्पादन अच्छे तरीके से वहाँ पे सहायता मिलता है उसको उपजने में अच्छे तरीके से। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक मतलब जिला कौन सा है? तो वो आपका पूर्णिया। अगला आपका जो भी ज़िले वेस्ट बंगाल से लगे हैं वो सब आपका जूट उत्पादन करता है वहाँ पे, या आपका जूट से बने बोरे जो होते हैं वो उसका भी प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। देखिए पूर्णिया जिला में होता है। जैसे जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र भूमि में की जाती है। इसको उपजने के लिए उच्च आर्द्र भूमि, ऊंचा तापमान और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है और हल्की वर्षा की भी ज़रूरत होती है, 105 से 115। लेकिन आर्थिक समीक्षा में जो 2022 से 23 के बीच में जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें दिया है कि बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल जो है उत्पादन करने में सबसे आगे है बिहार, मतलब पूरे इंडिया में, ठीक है। और पश्चिमी मतलब आप पुनः देख लें, पश्चिमी बंगाल कुल जूट का उत्पादन 21% करता है। असम जो है 8.78%, और बिहार अपना तीसरा नंबर पे, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जो कि असम मतलब बंगाल और असम के बाद आता है, जो कि 7.94% हमारा बिहार उत्पादन करता है। और बिहार में भी पूर्णिया सबसे ज़्यादा। हाल ही में मंडल बांध कहाँ पे बना है? तो मतलब उसका उद्घाटन कहाँ पे? उत्तरी कोयल में, क्योंकि ये सोन नदी की सहायक नदी है, इसलिए ये क्वेश्चन बिहार में पूछा हुआ है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये आपका गंडक पे, ये गंडक पर त्रिवेणी बराज बना करके ये पश्चिमी चंपारण में ये निकाला गया है त्रिवेणी नहर, गंडक नदी पे। कैमूर का मतलब पठार किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर या बलुआ पत्थर के लिए, ठीक है, बलुआ पत्थर या चूना पत्थर के लिए। तो चूना का पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार रोहतास, कैमूर जिले में, रोहतास और कैमूर जिले में है ये। और सैल चूना पत्थर यहाँ पे या बलुआ पत्थर से निर्मित ये चट्टान है पूरा, ठीक है। और चूना पत्थर के लिए आधारित बंजारी सीमेंट का जो उद्योग है यहीं पे है, रोहतास में। तो आपसे बंजारी के बारे में पूछा, बंजारी सीमेंट उद्योग कहाँ है? तो ये आपका इसी पठार पे है, बंजारी इलाका मतलब उस जगह का नाम है। निम्नलिखित में से झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो वो है अनुपम झील। अनुपम झील जो है आपका कैमूर में है। अनुपम झील कैमूर में स्थित है। ये कैमूर वन्य अभयारण्य जो है बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। उसी कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है ये, ठीक है। कैमूर जो है वन्य अभयारण्य भी है अपना, वन्य जीव अभयारण्य।
बिहार में सबसे बड़ा अभयारण्य ये है कैमूर अभयारण्य। और दूसरे नंबर पे आपका वाल्मीकि नगर वाला जो वाल्मीकि उद्यान है, वो वाल्मीकि जो रिजर्व है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार आपका बाढ़ की आता रहता है हर एक साल। उत्तर बिहार में लगभग 7.3% क्षेत्र बाढ़ से के प्रति संवेदनशील हैं। बाढ़ आने के कारण फसल और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है वहाँ पे। बिहार के कुल क्षेत्रफल में कितनी बोई जाती है भूमि प्रतिशत में? तो देखिए, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण जो 22-23 के हिसाब से अगर देखें, लेटेस्ट है ये, नेट ग्रोन मतलब ग्रॉस सोन एरिया 7264 है, ठीक है, 7264,000 हेक्टेयर, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 77% है। तो अभी के हिसाब से ये आंसर हो जाएगा 77%, ठीक है। कोयला का अनुमानित भंडार है बिहार में कितना है? तो 16 करोड़ टन, ये लेटेस्ट है, ठीक है। तो 16 करोड़ टन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर 16 करोड़ टन हो जाएगा, ठीक है। अगला है इसका बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो ये बहुत साल पहले का क्वेश्चन है, मतलब 2015 का। उसके बाद 2021 के हिसाब से ये 7442 वर्ग किलोमीटर में बिहार में कुल वर्ग है, मतलब कुल वर्ग किलोमीटर इतना में आपका जो वन फैला हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 7442 वर्ग किलोमीटर, वर्ग km, जिसमें प्रतिशत में अगर देखें तो 7.84% जो है पूरे भौगोलिक क्षेत्र का वन आवरण है। कहीं कहीं पे 7.90 भी आपको दिख जाएगा। इसमें ज़्यादा जो है आपका कैमूर में है सबसे ज़्यादा, उसके बाद पश्चिमी चंपारण और फिर रोहतास में वनावरण किया गया है। और सर्वाधिक वनावरण वाले प्रतिशत जो है भभुआ, मतलब वहीं कैमूर में, फिर जमुई और नवादा। और न्यूनतम कहाँ पे है? तो शेखपुरा और सिवान और बक्सर में। तो ये याद रखिएगा, ये ISFR के रिपोर्ट है, 2021 का लेटेस्ट रिपोर्ट है ये। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में की तुलना में समस्त वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो देखिए 7.84। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? तो वहीं 7.84। ये जो क्वेश्चन पूछा था जब झारखंड इंडिया मतलब बिहार में हुआ करता था तब का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले जिले हैं? तो वो है पश्चिमी चंपारण। उस समय भी 2019 में भी और अभी भी पश्चिमी चंपारण ही है, वही दिया हुआ है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो पूर्वी भाग में सबसे कटिहार स्थित है आपका। जो दिए हुए ऑप्शन है उसमें कटिहार सबसे पूर्वी छोर पे है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो 94,163। ये जो क्वेश्चन जो पूछा था तो उस समय झारखंड भी साथ में हुआ करता था, तब ये 173 था उस समय। अभी 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो 94,163 कहाँ है? सी ऑप्शन आंसर। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से? तो ये हजारीबाग से। जब ये बिहार मतलब झारखंड और बिहार एक साथ था तब का क्वेश्चन है ये। अभी अगर पूछे तो नवादा में अभ्रक मिलता है। तो बिहार में अगर पूछे अभी के क्वेश्चन तो नवादा जिला, ठीक है। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर, ठीक है। अगर बिहार मान लेते हैं तो ये नेपाल से सटा हुआ जिला जो है ये पूरा तराई क्षेत्र है। ये दिया हुआ है कौन कौन से ज़िले में, तो इसको भी हमने ट्रिक से याद करवाया है। सीतामढ़ू का पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। सीतामढ़ू का सुपर कृष्णा, सीतामढ़ू का सुपर कृष्ण, ठीक है। तो ये पूरे में तराई क्षेत्र फैला हुआ है, तराई प्रदेश। बिहार का सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है? तो इसको भी हमने बताया कि ये पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। तो इनमें से इन सब से नहीं है ये, क्योंकि ये जो है पारसनाथ की पहाड़ी जो है ये छोटा नागपुर पठार का है, तो ये आपका धारवाड़ का है, धारवाड़, ठीक है। ये राजमहल की पहाड़ी, ये देखिए खड़गपुर पहाड़ी
राजमहल की पहाड़ी और पारसनाथ की पहाड़ी तीनों के तीनों आपका धरवार श्रेणी का है, ठीक है, धरवार। और उससे पुराना ये जो है आपका सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी जो है ये शिवालिक रेंज का ही पार्ट है। तो ये टर्शियरी युग में बना हुआ है, तृतीयक युग में, ठीक है। तो सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का ही पार्ट है, तो प्लेस्टोसीन काल में ये बना हुआ है। और ये जो हमारा जो ऊपर जो 3 ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो आपका धरवार श्रेणी का है और वो प्री कैम्ब्रियन युग में बना था। मुंडा जनजाति का है अधिकतम बसी हुई है। तो ये जब झारखंड एक साथ हुआ करता था तब का क्वेश्चन है। तो उस समय झारखंड मतलब बिहार में था, तो बिहार में आंसर होता था, लेकिन अभी झारखंड में सबसे ज़्यादा है। 2000 के पूर्व ये आंसर सही होता है, लेकिन अभी जो है अभी गलत हो जाएगा, तो अभी बिहार में नहीं झारखंड में। तो ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा अभी। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे अनुसूचित जनजाति कौन है? तो वो है संथाल, जो कि आपका बिहार की प्रमुख जनजाति है। संथाल, उरांव और गोंडा खरवार है, ठीक है, गोंडा और खरवार और संथाल और उरांव। बिहार सरकार ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा नदी के किनारे जो भी आपका जो ज़िले हैं उसमें ऑर्गेनिक खेती का प्रोत्साहन करवाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा उसका। 13 ज़िले को चुना गया है उसके लिए, जिसमें गंगा से अगर गुजर करके बताएगा कि गंगा कितने ज़िलों से होकर गुजरती है, तो 12। अगर बिहार से होकर के जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 23 है और सबसे ज़्यादा पटना में इसकी लंबाई है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए इसका जो है कुल लंबाई आपका ये 5940 किलोमीटर लेटेस्ट ये है आपका 5940, इसका आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर। छोटा नागपुर के जंगल हैं, तो ये सवाना भी है और यहाँ पे पतझर भी मिलते हैं, पतझर वाले मतलब वन भी मिलते हैं और सवाना भी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्णपाती, पतझर वाले, और आपका सवाना टाइप का वो जो घास होती है वो भी मिलते हैं यहाँ पे, घास भूमियाँ भी मिलती हैं, ठीक है, झड़िया। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, तो वो है रांची में। तो उस समय बिहार और झारखंड एक था। 1998 का क्वेश्चन है। टट्टा लौह इस्पात कारखाने लौह की पूर्ति कहाँ से होती है? तो वो सिंहभूम से। तो ये भी 2000 के पहले का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो है पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय मतलब नेशनल पार्क है? तो वो उस समय था जब 2000 मतलब के पहले का क्वेश्चन है, मतलब जब मतलब ये बिहार और झारखंड एक साथ था तब का क्वेश्चन है। तो उस समय का हजारीबाग आंसर हो जाता, लेकिन अभी ऐसा कोई नहीं है। बिहार में अभी दोनों टाइप का कोई नहीं है अभी, ठीक है। वन अभयारण्य बिहार के मुंगेर ज़िले में स्थित है, कौन सा? भीम बांध जो है आपका भीम बांध जो है मुंगेर ज़िले में स्थित है। और गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो राजगीर में, गया तथा राजगीर, सॉरी गौतम बुद्ध से याद रखिए गया, और राजगीर वन्य अभयारण्य जो है नालंदा में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर पूछते हैं तो मुंगेर को भीम बांध में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में भीम बांध अभयारण्य है आपका। उसके बाद गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पे है? गया में। वन्य जीव ये आपका वन्य जीव अभयारण्य जो राजगीर के नाम पे है, राजगीर वन्य जीव अभयारण्य वो नालंदा में है। और वाल्मीकि जो अभयारण्य है वो पश्चिमी चंपारण में है। निम्नलिखित में कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है गया। बिहार के गया गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है। कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर कौन कौन सी है? तो देखिए अभी जो है ये 2000 का पहले का क्वेश्चन है, तो ये झारखंड और बिहार एक हुआ करता था तब का। वर्तमान में अभी बरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयले आधारित थर्मल पावर स्टेशन है एनटीपीसी की। बिहार में लीची उत्पादन, तो बिहार में लीची उत्पादन जो है आपका, लीची उत्पादन बिहार का योगदान 40% है। और
ये जो है आगे है, शीर्ष लीची उत्पादक राज्य है बिहार। बिहार में मैथन उत्पादन करता है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है कौन? तो जल शक्ति। मैथन डैम का निर्माण दामोदर, ये 2000 के पहले का क्वेश्चन है, तो इसको नहीं भी देख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अलग हुआ? तो बिहार का 45.85, मतलब लगभग 46% ज़मीन बिहार का झारखंड लेकर के अलग हुआ, और बच गया कितना? 54% लगभग। और 54% जो बचा उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने प्रतिशत जिले रह गए, मतलब कितने जिले रह गए? तो 37, और एक नया जो जिला बन गया इसके कारण 38 बन गया, ठीक है। तो 38वां जिला आपका अरवल बना था, तो 37 + 1 38 हो गया। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो वो है आपका 89। संयुक्त बिहार ये कब का है? बिहार और झारखंड एक हुआ करता था तब का। अभी अगर आपसे पूछता है तो संभावित क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर है। और वर्तमान में 82 लाख हेक्टेयर में सृजित क्षमता है, ठीक है। इतने में खेती वगैरह किया जाता है और वहाँ पे आपका सिंचित है, सिंचाई योग्य, मतलब सिंचाई का व्यवस्था है वहाँ पे, और बाकी लेकिन इसका पूरा संभावित क्षमता कितना है? 117, जिसमें से 82 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई व्यवस्था है पूरा। मुरी जाना जाता है, मुरी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो एल्युमिनियम प्लांट के लिए। ये 2000 के पहले का क्वेश्चन है। ये भी देखिए, कौन सा प्रमुख मुरी स्थापित है? तो प्रमुख उद्योग जो मुरी है वो तांबा उद्योग है, एल्युमिनियम उद्योग है, तो एल्युमिनियम, ठीक है। ये हिंडाल्को का, मुरी में हिंडाल्को का एल्युमिनियम शोधन संयंत्र है। वर्तमान जो मुरी झारखंड में पड़ता है। पटना का स्थानीय समय क्या है? भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि बिहार का शुरुआत होता है 83 डिग्री से, और जो आपका IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना से 82 डिग्री ईस्ट से शुरुआत होता है, और बिहार का आगे है 83 डिग्री। तो बिहार का पटना तो यहाँ पे पड़ता है, तो पटना जब यहाँ पे पड़ता है तो जैसे इधर जाते हैं तो टाइम ऐड होता है, मतलब बढ़ता है। इसीलिए तो नेपाल हमारे से जो ईस्ट वार्ड में है, तो इसलिए उसका टाइम जो होता है 15 मिनट ज़्यादा होता है। और वहीं अगर जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है वहाँ पे 2 घंटा हम लोग से ज़्यादा जल्दी सुबह हो जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, जैसे जैसे ईस्ट में जाएंगे आपका टाइम बढ़ेगा। तो वहीं दे रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पे आपका IST है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि प्रयागराज, इलाहाबाद या मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और वहीं अगर देखें तो बिहार का पटना जो है 85 डिग्री पे मतलब लाई करता है, तो ये ईस्ट वार्ड में हो गया 85 डिग्री 82 डिग्री से, तो आपका यहाँ पे टाइम बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा होगा। जुलाई 2018 तक जिलों पटना जिला बिहार के कितने ज़िलों से संबंध था? ठीक है, तो वो आपका 9 ज़िलों से सटता है अभी भी। भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, ये देख लीजिएगा मैथ टैप में। अब इनमें से नाम भी पूछ सकता है अगला क्वेश्चन। बिहार में कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत भाग पे है? तो 50 से अधिक, 50% से अधिक है। ये 2000 के पहले का क्वेश्चन है, मतलब जब बिहार और झारखंड एक साथ हुआ करता था। अभी जो है 59% है, ठीक है। ये बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है 56 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। शुद्ध सिंचित जो है जिस पर सिंचाई किया जाता है वो 33.51 लाख हेक्टेयर है, जो शुद्ध बोए गए का 59% है। इसका 56 का 59% आपका हो जाएगा कितना? 33.51 लाख हेक्टेयर। तो ये बताया गया आपको, तो ये लेटेस्ट डेटा है, तो आप याद रखिएगा इसको। पूर्व में बंगाल का दुख सौरव किसे बोला जाता था? बंगाल का मतलब वो शोक जो बोलते हैं किसको? दामोदर को। लेकिन अब नहीं, अब वहाँ पे डैम बनाने के कारण वो सब सही हो गया। और बिहार का अगर आपसे पूछे तो कोसी को। उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो गेहूँ। वो जो भी बिहार के होंगे उन्हें पता होगा, धान के बाद हम गेहूँ ज़्यादा उपजाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण जो 2021-22 के अनुसार आपका धान कुल जो था 184, मतलब 18,486 टन कुल उत्पादन था खाद्यान्न का, जिसमें आपका 7717 टन जो था धान का था,
और दूसरा गेहूं का था आपका, और तीसरा अगर आपसे पूछे तो मक्की का। ये कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला है हमें मक्के के लिए, ठीक है। मक्के उत्पादन के लिए हमें कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल गया है 2016 चला। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? तो आपका चावल, गेहूं और मक्का, ये ऊपर दिया हुआ है। चावल, गेहूं और मक्का, ये जो भी बिहार के होंगे उन्हें पता होगा कि उनके इलाके में या तो चावल, गेहूं, नहीं तो मक्का ही बोया जाता ज़्यादातर। अगर आप ईस्टवार्ड इलाके के नहीं हो, मतलब जो पूर्णिया वाला इलाका अगर होगा तो वहाँ पे आपका गर्मा धान भी रोपा जाता है और फिर आपका जूट की भी खेती की जाती है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो वो है आपका आत्मनिर्भर। इनमें से कौन सा सत्य है? तो ये देखना है, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक है। कब का क्वेश्चन है? 2001-2 का। तो मुख्य उत्पादक, देखिए बिहार से अलग होने के बाद झारखंड का और उड़ीसा का, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और बिहार द्विसदात्मक है, विधान परिषद और विधानसभा दोनों पाया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट था। पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह के लिए। कब का? 2000, मतलब जब झारखंड नहीं अलग हुआ था तब का क्वेश्चन है। तो झारखंड जब अलग नहीं हुआ था तब का क्वेश्चन है, तो उसे हम ध्यान भी नहीं रखेंगे तो काम चल जाएगा अपना। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो उपरोक्त में से एक भी नहीं, क्योंकि बिहार में अभी 3% ही केवल बिहार का हिस्सा है खनिज उत्पादन में। ये क्वेश्चन 2000 के पहले का क्वेश्चन है। देश के कच्चे तांबे का उत्पादन में बिहार में कहाँ होता है? तो ये देखिए 2000 का पहले का है, तो उस समय के हिसाब से दूसरा था, अभी कोई योगदान नहीं है। निम्न में से कौन खनिज बिहार में मिलते हैं? तो आपका सी। कब का? 2000 के पहले का। तो 1, 2 और 3, 1, 2 एंड 3। लेकिन वर्तमान में आपका, देखिए वर्तमान में आपका केवल लाइमस्टोन, जो कि कैमूर वाला पठार पर मिलता है, अभ्रक, पाइराइट्स, क्वार्जाइट्स, स्टर्टाइट। तो पाइराइट आपका और लाइमस्टोन ये सब मिलेगा आपका कैमूर में, और क्वार्जाइट और स्टर्टाइट जो मिलेगा वो छोटा नागपुर पठार में। खनिज और जिले को मिलाना है, ठीक है। तो लाइमस्टोन कैमूर में मिलता है, ये सही है। बिहार कैमूर में मुंगेर, रोहतास जिले में लाइमस्टोन मिलता है। अब ये माइका नवादा जिला में मिलता है, ठीक है। माइका क्वार्जाइट लखीसराय में मिलता है। मुंगेर तथा नालंदा में ये सब क्वार्जाइट मिलता है, ठीक है। क्वार्जाइट जो लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में मिलता है, ठीक है। लीड और जिंक जो है आपका बंका और रोहतास जिले में पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछ देता है खनिज से। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होते हैं तो आपका सिंहभूम जिले से। ये 2000 के पहले का क्वेश्चन है, झारखंड जब बिहार में था। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है तो चूने पत्थर का। कब का है? उससे पहले, झारखंड के पहले का। लेकिन वर्तमान में देश में लगभग 95% पाइराइट्स का भंडार जो है बिहार में है। तो ये याद रखिएगा, बिहार जो है वो अग्रणी देश है किस चीज़ के मामले में? पाइराइट्स के मामले में। 95% जो सिंचित जो रिजर्व्ड है पाइराइट्स का, वो बिहार में है, वो भी रोहतास अमझोर डिस्ट्रिक्ट में। मतलब अमझोर जो इलाका, मतलब नाम है एक जगह का, अमझोर रोहतास में पड़ता है, वो वहीं पे ये 95 मतलब ये पाइराइट्स ज़्यादा मिलता है, वहीं पे प्रोडक्शन भी किया जाता है, मतलब निकाला भी जाता है। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार एकाधिकार रखता है चूना पत्थर के। ये 2000 का पहले का क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो आपका देखिए बिहार का नवादा जिले में अभ्रक का है, तो इसलिए ई ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऊपर में से कोई नहीं। अभ्रक जो है नवादा में। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो वह है सिंहभूम। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो वह है रेल। देखिए कौन सा जिला सही नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो रेल डब्बा अभियंत्रिकी जो है भागलपुर में नहीं बन के आपका मुजफ्फरपुर या मोकामा में बनता है, ठीक है। बाकी ऑयल रिफाइनरी आपका बरौनी में है ही। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने देखा था अभी कि ये यूएसएसआर मतलब रूस के ही मतलब सहायता से ये लगा है। सीमेंट बंजारी में है, ये भी पढ़ा है हमने। सीमेंट लाइमस्टोन मिलता है, इसके कारण यहाँ पे सीमेंट का मतलब उद्योग है। फर्टिलाइजर भदोही में है, ये भी पता है आपको। लेकिन रेल डब्बा अभियंत्रिकी भागलपुर में ना होकर के मुजफ्फरपुर और मोकामा में है। शेष योगम जो है आपका सही है।
अगला आपका बिहार राज्य अवस्थित है तो किस मतलब कितने से कितने के बीच में, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर के बीच में, तो वो होगा आपका 83 के बाद, 83 से लेके 88। तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। मतलब 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड के देशांतर, मतलब इसको 83 से 88 याद रखिएगा तभी काम चल जाएगा, ठीक है। बिहार की सीमा लगने वाले भारत के राज्य की संख्या, बिहार की सीमा लगने वाले देखिए 3 जिले, अभी ये कब का है, 1999 के पहले का, तो बिहार मतलब और झारखंड एक साथ हुआ करता था, अभी जो है 3 हुए। कौन कौन? यूपी, देखिए अगर बिहार का मैप देखते हैं ऐसे, तो इधर है वेस्ट बंगाल, इधर में है नेपाल, इधर में है यूपी और नीचे में है झारखंड। तो ज़िले कितने हैं? एक, मतलब ये आपका कितने स्टेट हैं? तो झारखंड, यूपी एंड वेस्ट बंगाल, मतलब 3 आंसर हो जाएगा इसका, जो कि ये 3 होगा इसका आंसर अगर आप भी पूछे तो। बिहार के दामोदर प्रवाहित होती है, तो ये एक भ्रंश में घाटी में ये प्रवाहित होती है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो हैं वो भ्रंश में ही प्रवाहित होती हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिहार में गंगा से मिलती है? तो आपका गंडक मिलती है, ठीक है, सोन भी मिलती है और घगर और पुनपुन सभी मिलते हैं। तो 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा इसका। गंडक जो है पहलेजा घाट के निकट मिलती है, ठीक है, इसको भी हमने ट्रिक से याद किया है ये हमारे ज्योग्राफी वाले क्लास में, तो आप जा करके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरा, वहाँ पे बिहार ज्योग्राफी को पढ़ाया गया है पूरे ट्रिक से। पटना में मिलता है। घघरा जो नदी है वो रेबिलगंज में मिलता है। सोन जो है पटना के निकट मिलता है, पुनपुन फतुहा के निकट मिलता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको भी पता रख लीजिए, मतलब याद रखिएगा कि गंडक कहाँ पे मिलती है, घघरा कहाँ पे मिलती है, सोन कहाँ पे गंगा में मिलती है और पुनपुन कहाँ पे, ठीक है। इस सबको ट्रिक से हमने याद किया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो वो है आपका कांवर झील। कांवर झील कहाँ पे है? इसको भी हमने याद किया है। कांवर झील, कांवर ले जाने से पहले देवघर में लोग राय लेते रहते हैं दूसरे से, तो बेगूसराय दूसरे से राय लेते रहते हैं, बेगूसराय, ठीक है। 2022 तक भारत के कुल 75 रामसर साइट्स हैं। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी किस चीज़ पे? तो केवल वनों पे। उस समय ये खनन नहीं हुआ करता था। 17वीं शताब्दी में बिहार सोने की खान कहाँ पे थी? तो पटना में लोग खड्डा खून के और वहाँ से निकालते थे स्वर्ण के कण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो वो है आपका जमुई में, इंडिया का सबसे ज़्यादा भंडार है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के कौन से जिले कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दे दिए गए थे? तो वो है आपका पूर्णिया और मानभूम के कुछ पार्ट को बंगाल को वापस कर दिया, मतलब बंगाल को दे दिए गए थे। 1956 के राज्य पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़ करके पूर्णिया को दे दिया गया था। पूर्णिया का कुछ भाग पश्चिमी बंगाल को दे दिया गया था, ठीक है। ये आपका जंगल फैला हुआ है कितना? तो अभी के हिसाब से 7.84% पे, और टोटल जो है 7380 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा। तो 7380 वर्ग किलोमीटर आंसर हो जाएगा इसका। बिहार क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वन है? तो ये 2000 का पहले का क्वेश्चन है, तो IFSC के हिसाब से अभी 7.84, इसका 7.84 आंसर हो जाएगा अभी के हिसाब से। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंदरू जलप्रपात कहाँ पे है? तो रांची में है। ये बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था तो रांची में चला गया, वो बिहार में नहीं तो आंसर था पहले। ऐसे भी याद रखिएगा, अगर पूछेगा तो रांची याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? तो तेलहर को तेल हम लोग कहाँ लगाते हैं? तो मुड़ी में लगाते हैं, मतलब मुड़ में, मतलब माथे में लगाते हैं, मतलब मुड़ कैमूर में, ठीक है। इसको भी हमने ट्रिक से याद किया है उसी वीडियो में। एशिया का सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर झील कहाँ पे है? तो वो है आपका कांवर झील, वहीं बेगूसराय वाला ताज़ा पानी का झील गोखुर झील जो है कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। एकमात्र रामसर आर्द्र भूमि है ये।
बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो वह है कछारी मिट्टी से, मतलब एलुवियल सॉइल से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से, दोमट मिट्टी से आच्छादित है। बिहार की सस्यता गहनता कितनी है? तो ये 2000 का पहले का क्वेश्चन है, तो अभी 144% है। अब अगर अभी पूछे तो 144 बताइएगा, 144% सस्य गहनता जो बिहार का है 144%। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है कितना? देखिए अभी जो हो गया है आपका, पहले था आपका 10 गुना, अभी हो गया है इतना, तो 10 गुना भी इसको याद रख सकते हैं, लेकिन अभी हो गया है 81 लाख हेक्टेयर, ठीक है। और शुरुआत में जो था आपका कम हुआ करता था। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितने आते हैं? तो नेट सोन एरिया आपका है जो 2019-20 के हिसाब से 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है नेट सोन एरिया, 2021-22 के हिसाब से ये 50 लाख हेक्टेयर हो गया इसका। ये क्वेश्चन जो था पूछा हुआ जब बिहार झारखंड एक हुआ करता था, तो आपका क्वेश्चन है। बिहार में किस प्रकार के उद्योग प्रत्याशित एवं संभावना है? तो ये आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका कृषि उद्योग, कृषि आधारित उद्योग जो है इसके मुख्य प्रत्याशित मतलब संभावना है। वहीं बिहार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्यान्न प्रसंस्करण, देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, या कृषि आधारित, या वस्त्र परिधान जो होता है, कपड़े का जो रेडीमेड्स वगैरह जो होता है वो सब, चमड़ा आधारित उद्योग का प्रत्याशा संभावना है बिहार में। ये बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन जीएसडीपी वर्तमान कीमतों पर 42.24 था, ठीक है। स्थिर मूल्य पर कितना है? तो अभी के हिसाब से हम देख लेते हैं, ये तो 65 का है, मतलब 2020 में ही क्वेश्चन था। अभी के हिसाब से देख लेते हैं कितना है, 54,383 रुपये, याद रखिएगा। अभी जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 54,383। देखिए 54383, 4 का दुगुना ये 8 है, तो 54383 इसका जो हो जाएगा घरेलू उत्पाद वर्ष, ये आपका हो जाएगा। और वर्तमान कीमत पे 54383, और आपका 2011-12 के कीमतों पे स्थिर मूल्य पर 34,465 रुपये हो जाएगा आपका। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पे 3 सबसे समृद्ध जिले प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से थे? तो अभी भी देखिए उस समय भी वही थे जो अभी भी हैं, ठीक है। तो अभी कौन कौन से हैं? गरीब जिले जो हैं शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी है, लेकिन जो धनी जिले हैं, समृद्ध जिले जो हैं पटना, बेगूसराय और मुंगेर हैं। तो देखिए शिवहर सबसे लो, ठीक है। उसका मध्य आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, ये मधेपुरा भी है इसका आंसर। देखिए मुंगेर, ये मधेपुरा नहीं है, केवल बेगूसराय है। पटना हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा, उसके बाद एक मुंगेर, ठीक है। ये सारे जो ज़िले हैं एक ही पास में बसे हुए हैं, ठीक है। ये पटना ऐसे देखिएगा, जैसे ये ऐसे बिहार का मैप हो गया मान लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे पटना बसा हुआ है, पटना के बाद बेगूसराय है, मुंगेर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेगूसराय है, तीनों एक ही साथ बसे हुए हैं, ठीक है। और तीनों जगह पे काफ़ी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जिसके कारण ये समृद्ध ज़िले हैं। और ये सब जो इलाका है ये सब हमेशा बाढ़ आते रहता है, और गरीब ज़िलों में ये सब इन सब का नाम आता है। इसलिए जो ज़िले हैं समृद्ध वो बेगूसराय, पटना और मुंगेर है, ठीक है। तो आप एक बार मैप देख करके आप याद रखिएगा इसे। बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 के राजस्व अधिशेष सरप्लस कितना हुआ है? तो इसको हम लेटेस्ट के हिसाब से देख लेते हैं। 2021-22 में बढ़ करके ये आपका 39,520 करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है। वर्ष 2022-23 में ये 27,954 अनुमानित है। तो अभी के लिए ये याद रखिएगा 39,520 राजस्व अधिशेष वर्तमान मूल्य पर, ठीक है। ये आप एक बार इकोनॉमी सर्वे खुद से पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन कितना होता है? तो आपका देखिए इसको आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार ये था मक्का चावल दोनों के उत्पादन में विगत 5 वर्षों के दौरान क्रमशः 6% से 4% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है।
और वर्ष 2017-18 में मोटे अनाज की कुल उत्पादन 3.15 टन था। और इसी वर्ष 2013 इसमें वर्ष 2013-14 से 2017-18 के मध्य 6% वृद्धि दर दर्ज की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3.15, ठीक है, और एक 6%। और अभी के हिसाब से आप देख लीजिएगा एक बार। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जीविका दीदी जो है वो अभूतपूर्व सफलता है। वो 8.17 लाख अब ये सहायता समूह अनुमानित संख्या थी, ठीक है। अभी जो है उसका बढ़ करके कितना हो गया, 10.35, 10,35,000 स्वयं सहायता समूह बन गए हैं, ठीक है। 10.35 लाख। अभी आंसर अगर पूछेगा तो 10.35, 10,35,000। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय की बागान की खेती की गई थी? तो बहादुरगंज में, ठीक है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 68वीं का। ये पूर्णिया और कटिहार वाला इलाका में भी अब खेती किया जाता है, अररिया वाले जो किशनगंज से सटे हुए हैं। ये है कि निम्नलिखित में से किन आरोही क्रम दशकीय जनसंख्या 2001 से लेकर 11 के बीच में जो हुआ है उसके बारे में बताना है। तो दशकीय जनसंख्या जो है सिवान, किशनगंज और मधेपुरा में आपका मतलब आरोही क्रम है। पहले सबसे कम सिवान, फिर किशनगंज, फिर मधेपुरा। सिवान में 22%, फिर आपका किशनगंज में 30% और ज़्यादा से ज़्यादा 31% जो है आपका मधेपुरा में। ये 2021 से 11 के बीच का वो है वृद्धि दर। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में कथनों के विचार करें, ठीक है। तो इसका ई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, ये तो पता ही आपको बताया हमने। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर, रोहतास जिले में पाया जाता है और जिले में सोने का भंडार है जमुई जिले में। ये सब है, ठीक है। तीनों के तीनों सही होना चाहिए था, क्योंकि 1, 2 और 3 जिसमें ऑप्शन में देता है वो सही होता है। लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन किसी में 1, 2, 3 नहीं दिया है, जिसके कारण ये ई ऑप्शन हो जाएगा। इन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पर। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ है? अभी भी वही है, शिवहर, ठीक है। अभी भी अगर पूछे तो शिवहर बता दीजिएगा। 2020-22 में सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी आपका जो है 4% ग्राम क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में 6.5%। 2020-22 में कहाँ करा है? अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? मतलब अधिकतम करके ये उद्योग जो है, उद्योग कहाँ पे है ज़्यादा? तो आपका ये डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन को, इसका हम नहीं देख पाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित ये सब हुआ था। उसमें कितना? तो बी 262 से 290 हो गया था ये लिंग अनुपात। ये भी 68 का क्वेश्चन है, 68 बीपीएससी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, तो हम अभी लेटेस्ट देखेंगे 2022-23 के हिसाब से जो है 10.98% का वृद्धि किया गया है। तो ये 10.98% याद रखिएगा। अभी जो है जीएसडीपी जो है वृद्धि जो है कितने से कर रहा है? 10.98 से, अभी के लेटेस्ट हिसाब से याद रखिएगा। और उस समय जो था जब कोरोना काल था तो उस समय 2.5% से बढ़ रहा था, अभी 10.98 से मतलब लगभग 11% से बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन से बिहार के अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो ये देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। जैसे अर्थव्यवस्था व्यावसायिक ढांचा पर ऊपर से स्थिर है, ये गलत है। बाकी भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है बिहार का। बिहार में अधिकतम प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा सही है इसका। लेटेस्ट के हिसाब से देखिएगा तो 10.98 से प्रतिशत से वृद्धि हो रहा है बिहार में। और ये भी डेटा पूछता है कि तृतीयक क्षेत्र में और प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्रमशः कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है? तो प्राथमिक में आपका 9.6% का, 3.8% से बढ़ रहा है आपका द्वितीयक, सेकेंडरी और टर्शियरी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है 13.33% से। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी आपका इकोनॉमी सर्वे का। आपको यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है कि कहाँ से इकोनॉमी सर्वे का क्वेश्चन उठता है, उस टॉपिक को आप जा करके उस डेटा को आपको इकोनॉमी सर्वे में पढ़ना है, ठीक है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित है? तो रोहतास में। 66 में भी ये सही था और अभी भी वहीं सही है। ये इतना ही क्वेश्चन था इसमें। अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।